जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारी एंड गेम सीरीज में, जिसमें हम जल्दी से जल्दी कम समय में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करेंगे, जिससे आपका सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम जाए और आप जल्दी से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओ और आराम से एग्जाम क्लियर कर पाओ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा अर्थक्वेक। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अर्थक्वेक क्या होता है, अगर हम कहें तो बेसिकली कुछ मूवमेंट या सडन शेक ऑफ ऑन अर्थ सरफेस, वो हमें कहते हैं, हम जनरली इसी को ही अर्थक्वेक कहते हैं, अ सडन शेकिंग ऑफ और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अब ये क्यों होता है? जब अर्थ के अंदर कुछ एनर्जी रिलीज होती है या तो उसके कारण होता है, जिसमें से हमारा कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक होता है, जिसमें हमारी दो प्लेट्स के बीच में अगर कुछ मूवमेंट देखने को मिल रही है या कोई एनर्जी रिलीज होती है, उसके कारण अर्थक्वेक होता है। पर जनरली हमें लगता है कि सिर्फ इस वजह से ही अर्थक्वेक होता है। इसके अलावा भी कुछ और कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो वो अगर हम बताएं तो क्या होता है, तो एक होता है हमारा वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी हमें देखने को मिल जाता है। जब वोल्केनो भी इरप्ट होता है तो उसके कारण भी हमें देखने को मिलता है कि वो वोल्केनो क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा के ऊपर ही हमारी प्लेट्स होती हैं, तो उसके कारण से मूवमेंट देखने को मिलता है। या फिर उसके अलावा अगर हम बताएं तो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी से भी होता है, यानी कि इंसानों के कारण भी होता है। जैसे कि माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से जब माइनिंग्स के लिए काफी सारे ब्लास्ट किए जाते हैं तो उसके कारण भी हमें ये ट्रेमर्स फील होते हैं, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जनरली हम इसको एसोसिएट करते हैं प्लेट मूवमेंट की वजह से, जो हम देख पाते हैं इसके वजह से एनर्जी रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारी वेव्स के मूवमेंट में देखने को मिलता है, जिसके लिए हम इसको सीज्मिक वेव्स भी कहा जाता है। तो जो हमारी जो प्लेट्स होती है उसमें हमें तीन तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। जनरली बताऊं तो जैसे डाइवर्जेंट प्लेट, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो, कन्वर्जेंट प्लेट एक दूसरे से आके मिल रही हो, टकरा रही हो, और ये ट्रांसफॉर्म प्लेट जिसमें साइड बाय साइड मूवमेंट होती है, ना वो टकराती हैं ना वो एक तरीके से एकदम से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। अब आते हैं, हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक पहले हम कुछ बताते हैं कि हमारे अर्थक्वेक में क्या क्या चीजें होती हैं। अर्थक्वेक जैसे हमारा ये हमारी अर्थक्वेक की इमेज है, तो उसमें आप देख पा रहे हो किसी एक पॉइंट से जहां से एनर्जी रिलीज होती है, जहां से अगर हम कहें तो फॉल्ट्स हैं, क्रैक्स है, प्लेट्स की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं फोकस, या फोकस कह लो, सीस्मिक फोकस कह लो, या हाइपोसेंटर कह लो। ये तीनों हम इसको यही कहते हैं, फोकस ही कहते हैं उसको। फिर उसके अलावा एग्जैक्ट इसके पॉइंट जो परपेंडिकुलरली जो सरफेस ऑफ अर्थ पे हमें देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं एपीसेंटर। तो ये ध्यान रखना, एकदम परपेंडिकुलर पॉइंट होता है फोकस के, एकदम जो हमारे अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलता है। तो ये दो चीजें हमेशा रखना। अर्थक्वेक के बारे में ये चीजें काफी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है कि सीस्मिक फोकस या हाइपोसेंटर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर, और जो सरफेस पे होता है उसको हम कहते हैं एपीसेंटर। जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी सीस्मिक फोकस से होती है और फिर वो दूसरी जगहों पर जाके ट्रांसफर होती है। अब जो हमारे अर्थक्वेक होते हैं ना, कई टाइप्स के होते हैं। तो एक टाइप तो होता है हमारा फोकस कितना नीचे है जमीन से, उसके आधार पे होता है। तो जरा हम देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं अर्थक्वेक बेस्ड ऑन डेप्थ। तो वो हमारे बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला हो गया हमारा शैलो अर्थक्वेक, जिनका जो सीस्मिक फोकस है वो अर्थ के सरफेस से सिर्फ 70 किलोमीटर नीचे होता है, 0 से 70 किलोमीटर के बीच में होता है। फिर उसके नीचे इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, जिनका फोकस 70 से लेके 300 किलोमीटर के डीप देखने को मिलता है। फिर हमारा होता है डीप अर्थक्वेक्स, जिनका जो होता है सीस्मिक फोकस 300 से 700 किलोमीटर नीचे देखने को मिलता है। अब ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इनमें से कौन सा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो उसमें ध्यान रखना है कि शैलो फोकस जो अर्थक्वेक होते हैं वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और सबसे ज्यादा ऑकरेंस भी हमें इन्हीं की देखने को मिलती है। ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? जैसे ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सीस्मिक फोकस है, और ये हमारा डीप में है और ये हमारा शैलो है। तो डीप वाले की वाइब्रेशन ज्यादा चांसेस है ऊपर तक आए, और जो हमारा ज्यादा डीप में है, जो शैलो वाला है, वो तो काफी बार ज्यादातर हमें सरफेस पे फील होता है। डीप फोकस की वाइब्रेशन आते आते एब्जॉर्ब हो जाती है, हो सकता है कई बार हमें फील भी नहीं होती। तो इसलिए जो हमारे शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। चाहे तो यहां लिख लेना, ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद हमारे और भी कुछ टाइप के अर्थक्वेक वेव्स होते हैं। अब वो वेव्स को देख लेते हैं कौन सी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें अर्थक्वेक्स की, तो जो वेव्स रिलीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, ठीक है। अब वो दो टाइप की कौन सी होती हैं जरा हम पहले देखते हैं। एक होती है हमारी बॉडी वेव्स, एक होती है हमारी
सरफेस वेव्स। तो ये हो गई हमारी बॉडी वेव्स, एक होती है हमारी सरफेस वेव्स। अब जो हमारी बॉडी वेव्स होती हैं, ये जो होती है हमारी अर्थ के क्रस्ट के नीचे देखने को मिलती है, यानी कि ये सरफेस के ऊपर नहीं आते, ये अर्थ के नीचे ही होती है। फिर जब ये स्ट्राइक करती है सरफेस पे तो एक नई वेव्स जनरेट होती है जिनको हम सरफेस वेव कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इनके बीच का क्या फर्क होता है। फिर जो बॉडी वेव्स होते हैं ये भी दो टाइप की होती हैं, जिनमें से एक होती है हमारी पी वेव्स, एक होती है हमारी एस वेव्स। इनको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी वेव्स। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स नाम से ही सबसे पहले जनरेट होती हैं और सबसे फास्ट भी हमारी यही वेव्स होती हैं, ठीक है, फास्टेस्ट होती हैं एज कंपेयर टू हमारी सेकेंडरी वेव्स। अब क्यों फास्टेस्ट होती है? क्योंकि ये तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं। ये हमारी ट्रेवल कर सकती हैं सॉलिड में, अगर मैं बताऊं तो ये हो गई हमारी सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में भी मूव कर सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं हमारी सेकेंडरी वेव्स की, वो हमारी एज कंपेरेटिवली इससे स्लो होती है, और क्योंकि वो सिर्फ एक ही मीडियम में मूव कर सकती हैं जो कि होता है हमारा सॉलिड, ओनली मूव्स इन सॉलिड मीडियम, वो सिर्फ इसी में ही मूव कर सकती हैं। तो ये डिफरेंस याद रखना, ये कंपैरेटिवली स्लो होती है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस दोनों के बीच में, प्राइमरी वेव सरफेस वेव के बीच में थोड़ा ये फर्क याद रखना। और ये पी वेव्स को आप कुछ हद तक कहें तो साउंड वेव्स की जैसे वेव्स कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इनका मूवमेंट कैसा होता है? इनका मूवमेंट होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है इन पी वेव्स को। इसीलिए साउंड वेव्स हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है ना, तो वही सेम मूवमेंट ये करती है, तो इसीलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल भी बोला जाता है। या मैं लिख देता हूं सेम एज साउंड, साउंड वेव्स। और ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल है तो ये हमारी ट्रांसवर्स होंगी। वैसे आपकी सरफेस वेव भी दो टाइप की होती है, बट वो इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर करना भी तो मैं आपको बता देता हूँ ये दो टाइप की कौन सी होती है। एक जनरल वे में, एक होती है हमारी राइली वेव्स और एक होती है हमारी एल वेव्स, जिसको हम लव वेव्स भी कहते हैं। तो इनको हम आर वेव्स या एल वेव्स कह के भी रेफर करते हैं। तो ये तो बेसिकली पता चल गया कि हमारे क्या होते हैं। ये जनरली आपको अगर रीड भी करना तो वो भी मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया, एक बार रीड कर लेना। बाकी आप ये मैप जरूर याद कर लेना, ये काफी रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। अब ये तो हो गया हमारा अर्थक्वेक। अब उसको मेजर करने के तरीके कि किन किन तरीकों से मेजर किया जाता है। एक होता है हमारा रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, और एक होता है हमारा मर्केली स्केल। ये दो स्केल हमारे डेवलप हो रखे हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। अब ये मेजर क्या क्या करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? जो हमारा रिक्टर स्केल है वो हमारे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करता है कि कितनी ग्रेविटी का हमारा ये अर्थक्वेक आया है। ये इसका मैग्नीट्यूड का इसका स्केल क्या है, ये 7 मैग्नीट्यूड का है, 6 मैग्नीट्यूड का है। जो जनरली आप सुनते हो ना कि ये अर्थक्वेक 6 मैग्नीट्यूड का, ये 7 मैग्नीट्यूड का है, वो हमारा रिक्टर स्केल मेजर करता है। वहीं अगर हम बात करें मर्केली स्केल की, तो ये इंटेंसिटी मेजर करता है। किस चीज की इंटेंसिटी? डिस्ट्रक्शन की इंटेंसिटी। ये मेजर करता है कि किसी अर्थक्वेक ने कितना डिस्ट्रक्शन किया है, उसको उस आधार पर क्लासिफाई करता है। बट ये स्केल इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आप कह सकते हो कि किसी जगह पे बड़े स्केल का भी अर्थक्वेक आ गया बट वहां डिस्ट्रक्शन नहीं हुई हो। फिर जैसे कि अगर किसी डेजर्ट एरिया में आ गया बड़ा अर्थक्वेक, वहां पे ऐसी कोई बिल्डिंग तो मिलती नहीं, तो वहां डिस्ट्रक्शन होगा नहीं, तो क्या वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा ग्रेविटी या मैग्नीट्यूड का नहीं था? तो इसलिए ज्यादा अच्छा स्केल रिक्टर स्केल माना जाता है। और वहीं बात करें सीस्मोग्राफ की, ये एक कहें तो एक मीटर की तरह होता है जो मेजर करता है हमारे अर्थक्वेक की। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। ये आपका सीस्मोग्राफ जो हमें कुछ हद तक ऐसे मेजर करता है। और वहीं बात करें कुछ वेव्स थी जो मैंने आपको बताया था कैसे कैसे हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले बॉडी वेव्स देखने को मिलती है। बॉडी वेव्स में भी सबसे पहले प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स के बाद फिर हमारी सेकेंडरी वेव्स, और सेकेंडरी वेव्स बॉडी वेव्स जब स्ट्राइक करती है सरफेस पे तो हमारी सरफेस वेव डेवलप होती है, ठीक है। तो वही ये बता रहा है। अब ये हो गया हमारा अर्थक्वेक खत्म। इतनी ही नॉलेज से आप अर्थक्वेक पे एनडीए पे क्वेश्चन आने वाले आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, और इतना भी कर लेते हैं। तो वही अब ये सवाल आप करके बताइएगा, ठीक है। ये भी एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, शायद लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पे
आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बस बिल्कुल ब्रैकेट में ये लिख दीजिएगा अपने क्वेश्चन के साथ जीएस डाउट, ठीक है, उतने में आपको रिप्लाई कर दूंगा आपको उसके लिए। ठीक है, मिलता हूं आपके साथ इसी सीरीज में अब नए वीडियो के साथ।